आपके मुल्क में बड़े अरसे बाद इतना बड़ा मतलब इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं यार, पाकिस्तान के लिए तो ये आप कहें कि प्राउड है कि इतने टाइम बाद पाकिस्तान में कोई जो है वो इतने बड़े लेवल का, या आप कहें कि इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़ा इवेंट हो रहा है। और फिर लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट ये लगा है कि शायद पाकिस्तान की प्रिपरेशन जो है ना अभी, या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस तरह की ब्रांडिंग करनी चाहिए, वो अभी तक उन्होंने उस हिसाब से शुरू की नहीं है। 19 फ़रवरी को पहला मैच है और हम ये फ़रवरी के अंदर अभी दाखिल हो चुके हैं, तो अभी कहीं पे भी जो है ना उस तरह की हमें ब्रांडिंग नज़र नहीं आ रही है। बस ये थोड़ी सी मुझे डाउट लग रहा है कि ये आखिर वक्तों में जाके शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए मेनली आपने इस इवेंट तो आपके हो ही रहा है, लेकिन इस इवेंट से आपने जो है ना वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमाना ही है। ठीक है, एक तो ये है कि आपकी गुडविल और अच्छी हो जाएगी, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरे एंड पे हमें ये भी देखना है कि यहाँ से हम कुछ ना कुछ गेन भी करें। तो उसलिए इन लोगों को थोड़ी ब्रांडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा जो है ना वो ब्रांडिंग पर ही जो है ना मार खाता है। ब्रांडिंग, लेकिन ब्रांडिंग तो मैं समझता हूँ कि अगर 15-20 दिन पहले भी हो जाएगी तो मैं खाली इतना मसला नहीं है, 10-15 दिन पहले भी हो जाए तो ब्रांडिंग का तो इतना मसला नहीं है। और मुझे वो दिन याद है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल बैन थी। तो आपको याद हो अगर, तो कुछ एक टीम आए थे, एक्स प्लेयर्स आए थे मुख्तलिफ कंट्रीज के। वर्ल्ड 11 जो बनी थी ऑरेंज कलर की, उन्होंने जर्सी पहनी थी उस मैच में ना। तो उसमें 3 वनडे हुए थे। सना जयसूर्या थे, या T20 हुए थे या वनडे हुए थे। सना जयसूर्या थे, कटली अमरोज थे और एक आध प्लेयर थे, और श्रीलंका का भी एक आध प्लेयर साबिर प्लेयर था। तो वो सब खेलने आए थे। तो मुझे किसी दोस्त ने बोला कि मेरे पास क्रिकेट पड़ा हुआ है, अगर तुम्हें चाहिए तो। अच्छा, वो मैच ऐसी था, मतलब स्टेडियम में भी जब मैं गया तो कोई मतलब ज्यादा ऑडियंस नहीं थी। मैंने वो टिकट लिया और मैं अपने घर से, मतलब कायदा के बाजार के पास घर था, मैं पैदल गया वो मैच देखने। और फिर जब मैच देख लिया तो वापस भी मैं पैदल आया। मैं वापसी की तो लिफ्ट ले लेते किसी से वापस। वही वो था अजीब सा कि यार बस स्टेडियम में मैच देख लिया, मतलब था ही नहीं। हम जब बिल्कुल छोटे थे, जब आती थी इंटरनेशनल टीम में, फिर हम मतलब 2007 में 8 में पाबंदी लगी है। अच्छा, जब आप वो मतलब ये समझ ले कि वो शुरुआत थी जो बैंड लगा हुआ था, उसके बाद पहला मैच था कि जिसके अंदर कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे, वो भी एक्स प्लेयर्स। इस पर हमारे क्रिकेट एनालिस्ट ने भी बड़ा शोर किया कि यार आप इतना पैसा इनको दे रहे हैं, लेकिन रिवाइव मतलब वहां पे उस वक्त वो स्टार्टिंग पॉइंट था। और उसके बाद भी लोगों ने कहा होना जाना कुछ नहीं है, आपके यहाँ अब तक खेलने जो आएंगे ना तो वो यही आएंगे खेलने। इस पर PSL शुरू हुई, PSL में भी लोगों ने ये बोला आपके पास कचरा खेलने आएगा। फिर उसके बाद आपको याद हो कि जिम्बाब्वे की एक टीम आई थी, सबसे पहला टूर जिम्बाब्वे का हुआ था। मुझे भी फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा था पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। वो आर्टिकल मैंने ऐसे लिखा, और एक अखबार था जिसारत, उसमें मैंने ईमेल की। तो वो अगले दिन, बिल्कुल अगले दिन उसके अखबार में, मतलब मेन पेज पर तो नहीं, जो अंदर स्पोर्ट्स का पेज होता है उस पर मेरा आर्टिकल छपा हुआ। तो मतलब वो मुझे दिन याद है कि हम जब तरसते थे, मतलब जब इंटरनेशनल टीमें आती थी, तो जब तो हम बहुत छोटे थे और हमें अगर गए भी होंगे तो इतना याद नहीं कि यार मतलब स्टेडियम में मैच देखना है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर तो क्रिकेट पे पाबंदी लग गई, हमारे मैदान वीरान हो गए। हालांकि क्रिकेट का क्रेज हमारे शहर के अंदर इतना, हमने साथ मिलकर क्रिकेट खेली, लेकिन फिर कोई मैच, तो वो पहली बार मुझे एक मौका मिला और वो तुक्का भी ऐसा लगा कि फ्री में टिकट की भी जुगाड़ हो गई। तो मैंने नहीं देखा कि मेरे पास बाइक है नहीं है, मैं पैदल निकल जाऊं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोगों में अभी भी जो है ना बहुत क्रेज है क्रिकेट का, लेकिन यार बास औकात ये जो है चीज आती है देखने में, क्या आती है कि जो है ना वो जितना क्रेज लोगों का क्रिकेट के लिए है ना, वो स्टेडियम के वक्त नजर नहीं आता। मतलब अगर आप इंटरनेशनल मैचेस उठा के देखें और PSL के भी मैचेस देखें, तो वो भी एक तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ही है ना भाई। तो उसमें होता ये है कि जो है ना स्टेडियम शायद शुरू के मैचेस में थोड़ा होता है क्राउडेड, लेकिन उसके बाद जो शायद खास तौर पे कराची के साथ ही आपको शायद याद हो, पिछले अभी कुछ जब इंटरनेशनल टीम्स आई हुई थी तो ये इश्यूज हुए थे कि कराची का स्टेडियम जो है ना वो खाली था। खाली से मुराद ये कि जितना उसको क्राउडेड होना चाहिए था उतना वो नहीं था, हालांकि लोगों का क्रेज बहुत ज्यादा था। और फिर दूसरी एक और जो है ना इसके अंदर सबसे बड़ी वजह ये, क्योंकि आप जब क्या कहते हैं इतने समझ लें कि जब कराची में कोई या किसी भी और शहर में इंटरनेशनल प्लेयर्स का कोई इस तरह का वो हो रहा होता है, तो उसमें जो है ना ऐसा लगता है कि यार ये कुछ जो है ना कन्फाइनमेंट जो है ना एक तरह की बदली है। मतलब हर जगह से हर रोड बंद कर दी है, हर गली बंद की हुई है, लोगों का आना जाने का अजाब हो गया। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए सारी चीजें आपको करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके पास थ्रेट्स तो बहरहाल मौजूद है,
लेकिन आप पूरे शहर जो है ना वो इस हवाले से जो है ना वो तंग हो जाता है। और फिर लोगों का जो क्रेज है वो एट दी एंड वो स्टेडियम में उस तरह से जो है ना वो निकल कर आता नहीं है। भाई देखें ये बात तो ठीक है, इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थे। ये दुनिया भर के अंदर नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं, दुनिया भर में नहीं होता जब ना ये इतने बड़े बड़े इवेंट्स भाई, होते दुनिया हैं भर में ये नहीं होता। आप पहले ये बात गलत बोल रहे हैं ना, दुनिया भर में ऐसा सही है, नहीं होता। होता, लेकिन देखें आसपास का जो सड़कें वगैरह हैं, अगर वो तो फिर भी आपको busy इतना होती ही हैं। मसला है, आपको इतना आप वो देखें भाई, ना, आप बांग्लादेश जैसे मुल्क पाकिस्तान में देख चैंपियंस लिया, ट्रॉफी यूके में आप जीता था, बांग्ला- सड़कें कैसी बिल्कुल जाम कर दी थी उन्होंने। वो लोगों ने सेलिब्रेशन के उसमें की थी ना। होता है, अब लेकिन देखिए, इंटरनेशनल पाकिस्तानी टीम और बांग्लादेश फाइनल हो जाए लाहौर में। भाई मेरी मिसाल सुने आप ना, पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश खेलने गई, आप देखिए बांग्लादेश जो पाकिस्तानी टीम की बसेस गुजर रही है, कैसे जो बंगाल के लोग हैं वो सारे जो है ना रोड साइड पे खड़े होकर पाकिस्तानी टीम को वेलकम कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो है ना वो नारे शारे लगा रहे हैं। तो यहाँ तो आप इस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते ना। असल में देखिए मसला ये है कि तो फिर आवाम जो है ना ऐसा नहीं है कि इन लोगों को जो है ना बहुत सारी सजेशंस भी दी जाती है। भाई आप अपने स्टेडियम जो है या आप जो होटल्स हैं वो आप ऐसी जगहों पे जो है वो शिफ्ट करते हैं जहाँ पे आपकी आम आवाम जो है ना वो तंग ना हो। समझ रहे हैं बात? आम आवाम जाएगी, अगर सबब में ले जाएंगे स्टेडियम्स को तो फिर आम आवाम तंग नहीं होगी। आम आवाम कैसे जाएगी फिर? आम आवाम की जाने में मसला नहीं है। आम आवाम जब शहर के अंदर तंग हो रही होती है ना, जब वो अपनी गलियों में नहीं घुस पा रहे होते, जब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं, जब इंटरसिटी में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर आवाम को गुस्सा बहरहाल वहीं पे जाके निकलता है कि यार छोड़ो भाई, इतनी मुसीबत और पंचायतों में कौन जाएगा। अब ये सिटी के आउटस्कर्ट में अगर ये वाली चीजें हो रही होंगी ना, तो इसमें ये होगा कि भाई आवाम को पता है यार यही एक रूट है जाने का, सही है ना, और यहीं से हम जा सकते हैं। या ना हमारा घर बार है, कुछ ना हमारे पप्पा खाला मामू चाचा ताया यहाँ पे हमारे कोई भी नहीं है, तो हम इजीली यहाँ पे जा सकते हैं, हमें कोई यहाँ पे मसला भी नहीं होगा। सिर्फ हमारा यहाँ मकसद एक ही होगा, हम जाएंगे आप मैच देख के वापस आ जाएंगे बस। तो इसलिए लोग इजीली वहां पे जा भी जाएंगे। बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट तो रिवाइव हो रही है और हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, अब देखे ना, मैं उस दिन देख रहा था ये जो बैठते हैं स्पोर्ट्स यारी वाले भाई हमारे सुशांत वगैरह, तो वो इन्हीं क्रिकेट एनालिस्ट को जो है ना मतलब उनका वो लेके वो बता रहे हैं कि यार आपके एनालिस्ट, आपके जो एक्स प्लेयर्स हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि आपकी तो तैयारियां पूरी नहीं है, आपने तो स्टेडियम पूरे नहीं किए हैं, आपकी तो कुर्सियां नहीं लगी हैं, आप मजाक बना रहे हैं, आपने तो स्क्वाड भी नहीं हुआ है और आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। पहले आप कह रहे थे कि जी हाइब्रिड नहीं होगा, अभी आपको मुंह की खानी पड़ी। अब ये बातें तो फिर हमारे भी लोगों ने की ना, तो वो बातें वो कहते हैं कि आपको तो एक्स प्लेयर्स खुद आपको लगा रहे होते हैं भाई, और आपकी तैयारी पूरी नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, एक स्टेडियम तो मैंने देखा वो तैयार हो गया पूरा, जो पिंडी वाला है मेरे ख्याल से, और कराची स्टेडियम में हाँ ये है कि चल रही है कंस्ट्रक्शन, और भाई अगर बोर्ड के पास पैसा आया तो हो जाती है, फास्ट भी हो जाती है भाई, मजदूर ज्यादा लगा के आप काम ज्यादा करा लो। लेकिन मसला ये है कि बजाय बैक करने के ना जो स्टेडियम तामीर हो रहा है यहाँ, खाली मजदूरों से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको बड़ी हैवी मशीनरी जो है ना चल रहे हैं, लेकिन काम तो चल रहा है ना, ऐसा तो ये लगानी पड़ेगी। हाँ नहीं ये तो, और लेकिन मुझे उम्मीद ये भी है कि आपका पहला मैच ही कराची से हो रहा है, तो कराची स्टेडियम रेडी हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन होगा और उसी में ओपन सेरेमनी करा दें। ये ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं हो रही। सुशांत कहीं में देख रहा था, कल मुझे ऐसी कोई आए रूमर होते हुए कि शायद ओपनिंग सेरेमनी, मैं वीडियो देख रहा था तो वो कह रहे थे कि कोई ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं हो रही, और पहले कह रहे थे ये रोहित शर्मा जा रहे हैं, कोई रोहित शर्मा नहीं जा रहे फोटो शूट के लिए भी, और कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तरीके से हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है, तो सारा होस्ट नहीं है, तो अब कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। तो ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं है इवेंट की, सुनने में यही आ रहा है। और हाइब्रिड मॉडल भी है, और रोहित शर्मा भी हाइब्रिड मॉडल तो सिर्फ एक टीम की वजह से हो रहा है, वही इसके अंदर सारा नहीं है भाई, वो बीसीसीआई और आईसीसी है वो। हाँ ये चक्कर। अभी आपने उसका देखा होगा, इस मैच के अंदर इंजर्ड हुए डुबे जो है उनके प्लेयर ऑलराउंडर, अच्छा वो हैं बैटिंग ऑलराउंडर, उन्होंने उसको रिप्लेस किया हर्षित राणा से, जो कि प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब बॉलिंग ही करता है, बैटिंग की तो उसके कोई स्टैट्स ही नहीं है। मतलब आप ऐसा कह लें कि शाहीन अफरीदी तो मतलब हमारा सलमान अली आगा जो है वो इंजर्ड हुआ, और आपने जो है सलमान अली आगा को मतलब समझ लें मीडियम पैसा रहेगा सलमान अली आगा इंजर्ड हुआ, तो हमने सलमान अली आगा को बिठा के शाहीन अफरीदी को खिलाया। आईसीसी का रूल ये है कि अगर बैट्समैन होगा तो बैट्समैन, ऑलराउंडर होगा तो ऑलराउंडर, और प्रॉपर बॉलर होगा तो प्रॉपर बॉलर रिप्लेस करें। अब इस पे बड़ी वो हो रही है, लेकिन इंडियन फैंस यही कह रहे हैं, इंडियन एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि ठीक है जी। केविन पैटरसन ने बल्कि कमेंट्री के दौरान बार बार कहा कि भाई ये किस तरह हो सकता है, मैं समझ ही नहीं सकता ये किस तरह हो रहा है, कैसे हो गई रिप्लेसमेंट। भाई तो वो बहुत
हाँ मतलब वो- बताओ, अगर मैं ये समझता हूँ इंडिया के अलावा अगर कोई और टीम होती और वो अगर इस इवेंट के अंदर आने में, पाकिस्तान आने के लिए मसला कर रही होती, तो शायद उसके लिए जो है ना हाइब्रिड मॉडल को प्रिपेयर नहीं किया जाता। उनको जबरदस्ती आ तो बोलते भाई आपने अब आना है पाकिस्तान आईसीसी खेलने तो आप आओ, अगर आपने खेलना है, आपने नहीं खेलना तो भाई अल्लाह हाफिज, आईसीसी में आपकी जगह नहीं, ऐसा 7 ही, टीम बिल्कुल ऐसा ही होता है। दूसरी कोई लेकिन ये शायद इंडिया थी जिसकी वजह से इन लोगों ने जो है ना हाइब्रिड मॉडल की खामाखाई की पख निकाल दी। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही। पर टीम ट्रैवल करेगी, हमारी ज्यादा ट्रैवलिंग से भी होता है मसला, परफॉर्मेंस पे इशू आता है। खैर बहरहाल मतलब आप ये समझे ना कि सिर्फ हमारी टीम ही नहीं ट्रैवल करेंगी, सारी टीमें जो है ना ट्रैवल करेगी, एक टीम की वजह से ट्रैवल कर रही होगी। लेकिन फिर ये मैंने एक चीज और देखी कि उसके अंदर और 3-4 कंडीशंस ये भी लगाई हुई है कि भाई इंडिया फिर इस तरह उसकी मेजबानी, और आगे जो टूर्नामेंट्स होंगे पाकिस्तान मेजबानी करेगा, इंडिया आएगा, इंडिया सीरीज खेलेगा पाकिस्तान। कुछ भी नहीं होना यासिर भाई। लेकिन बहरहाल उसके अंदर ये सारी चीजें जेशा जो है ना, decide जेशा तो हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार में से आए हैं और वो अभी वो आईसीसी में है। जब तक वो आईसीसी में है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का मामला होगा, क्योंकि उनका बहुत सख्त स्टांस है उनकी गवर्नमेंट का। खैर बहरहाल ये तो एक पॉलिटिकल, लेकिन अभी अगर ये इवेंट अच्छे से पाकिस्तान में अगर कंडक्ट हो जाता है ना इसका, तो फिर शायद इंडिया मतलब के लिए मुश्किल हो BCCI जाएगी जो है, आगे। हाँ, हाँ, मसले करना कि अब पड़ेंगे। उनके लिए कोई और इसके अलावा चारा बचेगा नहीं कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर खेले, क्योंकि यार अभी पाकिस्तान भी तो गया है ना, खेलने गया था ना, ऐसे ही गया- गया है, हाँ। सही है, और वहाँ लोगों अभी ने बड़ा जर्सी में अच्छा भी नाम नहीं response लिखा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, सुनने में क्यों? ये आ रहा है। वो चैंपियन जैसे लिखा होता है ना वर्ल्ड कप दिया। हाँ हाँ, जहाँ पे हो रहा था वो नीचे host हाँ, तो country होस्टिंग का name कंट्री आता का है। नाम वो अपनी शर्ट पे नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा। तो हाइब्रिड खेल रहे हैं भाई, हम तो दुबई में खेल रहे हैं तो वो दुबई का नाम तो नहीं लिखवा दे। नहीं, वो कुछ भी नहीं लिखवा रहे। खैर बहरहाल अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी इंशाल्लाह और मुल्क के अंदर एक माहौल भी बना हुआ होगा। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ जो है वो लाइव सेशन भी करें चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, हर मैच का रिव्यू करें। और बहुत मेहनत कर रही है हमारी टीम, तो देखें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नताइज बरामद होंगे। पूरी कोशिश होगी कि कम से कम पाकिस्तान के मैचेस को हम लाइव सेशन में आए। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।